एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है और इसका असर अब सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैलता जा रहा है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने साफ चेतावनी दी है कि 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप कहीं भी बाहर जाने की सोच रहे हैं, यात्रा प्लान कर रहे हैं या फिर खेती से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ चेतावनी जारी की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये एक तरह का मौसम सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर के आसपास बनता है और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता है। जब ये भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में पहुंचता है तो बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का कारण बनता है। इस बार खास बात यह है कि सिस्टम काफी एक्टिव है और लगातार कई दिनों तक असर दिखाने वाला है। कहां कहां असर पड़ेगा ये भी आपको बताते हैं। उत्तर भारत की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज आंधी, गरज चमक और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य भाग की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अचानक मौसम बदल सकता है। तेज बारिश और तूफान की संभावना बनी हुई है। वहीं यदि पूर्वी भारत की बात की जाए तो मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश, बिजली गिरने का खतरा और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्व भारत की यदि बात की जाए तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये वो तमाम राज्य है जहां पर लगातार बारिश और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि तेज हवाएं और मौसम खराब रहने वाला है। अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ये बेहद सेंसिटिव एरियाज माने जाते हैं। यहाँ भारी बर्फबारी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और ठंड में अचानक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में जो लोग भी इन एरियाज में घूमने का प्लान कर रहे हैं उन्हें मौसम विभाग ने ये सलाह दी है कि अभी आप यहां पर यात्रा टाल दें वरना आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ओलावृष्टि और किसानों पर क्या असर होगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता किसानों की है। कई राज्यों में पहले ही ओलावृष्टि हो चुकी है और फसलें प्रभावित हुई है और आने वाले दिनों में गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि शायद सब्जियां महंगी भी हो सकती हैं। तेज हवाओं और ओलों के कारण फसल गिर सकती है, उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने खास तौर पर बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। खुले मैदानों में ना जाए, पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो क्योंकि जब बिजली गिरती है तो सबसे पहले पेड़ ही उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। ऐसे में जब कहीं पर बिजली गिर रही हो, बारिश हो रही हो तो मोबाइल का इस्तेमाल खुले में कम करने की भी सलाह दी गई है। ये बहुत ही छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपकी जान बचा सकती है। अब जरा बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के और आसपास के इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रात में ठंड बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी बनी हुई है, यानी देश में मौसम पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। और आईएमडी के अनुसार 26 मार्च के बाद क्या होगा ये भी आपको बताते। देखिए, 26 मार्च के बाद फिर से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए सिस्टम के एक्टिव होने के आसार जताए जा रहे हैं, यानी राहत मिलने की जगह मौसम फिर से बिगड़ सकता है। आपको क्या करना है, मौसम अपडेट लगातार चेक करते रहें। जहां पर भी आप जा रहे हैं पहले से आप मौसम वहां का जांच लें कि क्या है, वरना वहां जाकर के फंस भी सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और किसानों के लिए फसलों को ढांकने के लिए यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। बिजली गिरने से बचाव करें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। तो आने वाले 5 से 7 दिन बेहद अहम है। मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए सावधान जरूर रहें, सतर्क रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।